हेलो एवरीवन। मैं शिवी गर्ग स्वागत करती हूँ आप सबका एक नए वीडियो में एक नई जॉब वैकेंसी के साथ। हम इस वीडियो में जॉब नोटिफिकेशन का डिटेल डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके लिए बिल्कुल फ्री है पर हमारे लिए मोटिवेशन है, ताकि मैं आप तक हर जॉब वैकेंसी पहुंचा सकूं और आप किसी भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, ये जॉब वैकेंसी आई है NPCIL यानी न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक PSU यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ये पूरी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है और इसे डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एडमिनिस्टर करता है। इसका काम न्यूक्लियर पावर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का है। ये जॉब UPCIL की ब्रांच मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन से निकली है। ये एक ऑल इंडिया की जॉब है जिसमें मेल्स एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अब हम एक एक करके हर एक एस्पेक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी के बारे में। इस जॉब के लिए टोटल 53 वैकेंसीज निकली हैं, जिसमें से STTM कैटेगरी 2 मतलब स्टाइपेंडियरी ट्रेनी टेक्नीशियन कैटेगरी 2 के लिए 31, स्टाइपेंडियरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 के लिए 17, साइंटिफिक असिस्टेंट C के लिए 1 एंड असिस्टेंट ग्रेड HR FA C&MM के लिए टोटल 4 वैकेंसीज निकाली गई हैं, जिसमें से कैटेगरी वाइज डिवीजन भी किया गया है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। इस जॉब के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन 14 दिसंबर 2023 से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट 5 जनवरी 2024 शाम 5 बजे तक रखी गई है। तो अगर आप इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जाकर अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जो शिवी गर्ग ऑफिशियल के नाम से है। तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाकर अप्लाई कर दें और लास्ट डेट का वेट बिल्कुल ना करें, क्योंकि लास्ट टाइम तक आते आते साइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है और अप्लाई नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं फॉर्म फीस के बारे में। तो जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए ग्रुप C की पोस्ट के लिए दैट इज असिस्टेंट ग्रेड एंड स्टाइपेंडियरी ट्रेनी टेक्नीशियन के लिए 100 रुपीज़ फॉर्म फीस चार्ज की गई है। वहीं ग्रुप B दैट इज स्टाइपेंडियरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट एंड साइंटिफिक असिस्टेंट C के लिए 150 रुपीज़ फॉर्म फीस चार्ज की गई है। वहीं पर फीमेल एप्लीकेंट्स, SC/ST कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। यहाँ पर स्टाइपेंडियरी ट्रेनी टेक्नीशियन जो कि प्लांट ऑपरेटर या मेंटेनर होंगे, उनके लिए 18 ईयर्स से लेकर 24 ईयर्स की, स्टाइपेंडियरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स या इंजीनियरिंग में या फिर साइंस ग्रेजुएट्स के लिए 18 से लेकर 25 ईयर्स तक की, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 18 से 35 ईयर्स की और असिस्टेंट ग्रेड 1 के लिए 21 से लेकर 28 ईयर्स की एज यहाँ पर रखी गई है। और एज कैलकुलेट होगी हमारी 5 जनवरी 2024 तक, मतलब 5 जनवरी 2024 टाइम पर आपकी एज इस एज गैप के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि इस जॉब के लिए हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में क्या चाहिएगा। स्टाइपेंडियरी ट्रेनी टेक्नीशियन में प्लांट ऑपरेटर के लिए 12th या फिर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए साइंस स्ट्रीम से, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। मतलब साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट्स होने चाहिए। फिर इसी में फिटर, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वेल्डर और कारपेंटर के लिए आपके पास 10th पास होनी चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए मैथ्स और साइंस में अलग अलग। ध्यान देना, मैथ्स एंड साइंस में अलग अलग 50% मार्क्स मांगे गए हैं, दोनों के साथ में नहीं। प्लस इसमें आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी 2 इयर्स का, इससे कम का नहीं चलेगा। और अगर आप कोर्स कर रहे हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, पर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। यहाँ पर कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी रखे गए हैं, जैसे कि मिनिमम वेट 45.5 kg, मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, पर ये स्टैंडर्ड्स रिलैक्सेबल हैं अगर आप मेडिकली फिट हैं तो। नेक्स्ट पोस्ट आती है स्टाइपेंडियरी ट्रेनी या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट की।
उसमें साइंस ग्रेजुएट्स के लिए इस बीएससी होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क्स, और बीएससी में भी आपके प्रिंसिपल सब्जेक्ट्स फिजिक्स और केमिस्ट्री होने चाहिए। बाकी साथ में आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस वाले अप्लाई कर सकते हैं। फिर आता है इसमें डिप्लोमा होल्डर्स में मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल के लिए डिप्लोमा होना चाहिए और मिनिमम इसमें भी आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। फिर आता है साइंटिफिक ग्रेड के लिए आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपकी स्पीड 30 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास विंडोज़ को वर्क करने के लिए, एमएस ऑफिस में, ईमेल मैनेजमेंट में और इंटरनेट सर्फिंग में। याद रहे 3 मंथ्स का चाहिए ही चाहिए, इससे कम का नहीं चलेगा। फिर एक क्राइटेरिया है जो सारी जॉब्स में कॉमन है, और वो है आपने क्लास 10th या फिर 12th जो भी मांगी गई है वो इंग्लिश स्ट्रीम से कर रखी हो, मतलब आपके पास एक सब्जेक्ट इंग्लिश का भी होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो नोटिफिकेशन में काफ़ी आगे पीछे दिया है, तो मैं आपको जॉब वाइज अलग अलग स्क्रीनशॉट्स नोटिफिकेशन से निकाल कर आपको यहाँ पर शो करूँगी, तो आप इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले स्टाइपेंडियरी ट्रेनी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम की बात करें तो ये एग्ज़ाम 2 स्टेजेस में कंडक्ट कराया जाएगा और एक तीसरा इसमें स्किल टेस्ट होगा। दोनों स्टेज के एग्ज़ाम एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाएंगे। दोनों के बीच में 30 से लेकर 120 मिनट्स का गैप होगा। अगर आप स्टेज 1 क्लियर करते हैं तो ही स्टेज 2 के लिए आपकी OMR शीट को इवैल्यूएशन के लिए कंसिडर करेंगे। स्टेज 1 में 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चंस, मैथ्स के 20, साइंस के 20 क्वेश्चंस होंगे और हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा और हर गलत जवाब पर 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होगी। स्टेज 1 एग्ज़ाम 1 आवर का होगा, तो दिस मेक्स 50 क्वेश्चंस ऑफ 150 मार्क्स। इसमें क्वालिफाइंग कट ऑफ भी दी गई है। जनरल कैटेगरी के लिए 40%, SC ST, OBC, EWS, पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए हमारे पास 30% क्वालिफाइंग कट ऑफ दी गई है। स्टेज 2 की बात करें, इसमें क्वेश्चंस का लेवल आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वाला होगा। जिसके लिए 10th है उसके लिए 10th लेवल का, जिसके लिए ITI है उसके लिए ITI लेवल का। इसमें भी 50 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच के, और 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट स्टेज 2 एग्ज़ाम के बेसिस पर बनाई जाएगी। थर्ड होगा इसमें एक स्किल टेस्ट जो अगेन क्वालिफाइंग नेचर का होगा। क्वालिफाइंग कट ऑफ जनरल 50% एंड SC, OBC, EWS, PWBD के लिए 40% क्वालिफाइंग कट ऑफ रखी गई है। स्टाइपेंडियरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में बात करें तो इनके लिए 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का एक रिटन टेस्ट होगा जो भी आपके रिस्पेक्टिव फील्ड्स हैं, और फिर एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। इंटरव्यू आपकी मर्जी होगी कि आप हिंदी में देना चाहें या फिर इंग्लिश में देना चाहें। एग्ज़ाम 1.5 आवर का होगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स ईच के, और हाफ मार्क की नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। रिटन टेस्ट की क्वालिफाइंग कट ऑफ जनरल वालों के लिए 40% और SC, ST, OBC, EWS, PWBD वालों के लिए 30% रखी गई है। इंटरव्यू की क्वालिफाइंग कट ऑफ की बात करें तो जनरल वालों के लिए 40%, SC, ST, EWS, OBC, PWBD वालों के लिए 30% रखी गई है। फाइनल मेरिट लिस्ट रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के 50:50 वेटेज के हिसाब से बनाई जाएगी। नेक्स्ट पोस्ट आती है हमारी असिस्टेंट ग्रेड। इसका रिटन टेस्ट 2 स्टेजेस में कराया जाएगा। प्रिलिमिनरी जो कि 1 आवर का पेपर होगा और एडवांस जो कि 2 आवर का पेपर होगा। दोनों टेस्ट सेम डे होंगे और दोनों के बीच में 30 से लेकर 120 मिनट्स का गैप दिया जाएगा। प्रीलिम्स की बात करें तो ये एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है जो कि कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए कराया जाएगा। इसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एग्ज़ाम में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, जिससे टोटल बनता है 150 मार्क्स। 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, 25 क्वेश्चंस।
सेकेंड सेक्शन विल बी कंप्यूटर नॉलेज, जिसमें से 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड थर्ड सेक्शन विल बी इंग्लिश, जिसमें से 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और जनरल कैटेगरी के लिए 40% की कट ऑफ रखी गई है। SC, ST, OBC, EWS, PWBD के लिए 30% की क्वालिफाइंग कट ऑफ रखी गई है। फिर एडवांस टेस्ट की बात करें तो इसमें 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का टेस्ट होगा, अगेन 3 मार्क्स ईच, जिससे कि टोटल 150 मार्क्स का पेपर बनता है। इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, और 25 क्वेश्चंस होंगे क्रिटिकल रीजनिंग के। 1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। क्वालिफाइंग कट ऑफ जनरल वालों के लिए 30% और SC, ST, OBC वालों के लिए 20% रखी गई है। मेरिट लिस्ट स्टेज 2 के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग बनेगी। फिर इसमें एक स्किल टेस्ट भी होगा जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। अगेन इसमें भी क्वालिफाइंग कट ऑफ है, जनरल वालों के लिए 50%, SC, ST, EWS, OBC, PWBD वालों के लिए 40% क्वालिफाइंग कट ऑफ रखी गई है। इस एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो भी मुझे नेट से मिले हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें कि इस जॉब में लगने के बाद हमें इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, तो इसमें साइंटिफिक असिस्टेंट C का जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 7 का है, तो इसकी सैलरी 44,900 होती है। अलाउंसेस वगैरह लगाकर आपको टोटल इन हैंड सैलरी 63,758 मिलेगी। वहीं असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करें तो पे मैट्रिक्स लेवल 4 का होता है, जिसमें 25,500 सैलरी होती है। अलाउंसेस वगैरह लगाकर आपको टोटल इन हैंड सैलरी 36,210 दी जाती है। इसके बाद सबको अलाउंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, इंसेंटिव्स, लोन्स एंड एडवांसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ये सब भी दिए जाते हैं। डिटेल में आप नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं या फिर वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अब जॉब तो लग गई, अब ट्रेनिंग पीरियड हमारा इसमें कितना रहेगा। इस जॉब में स्टाइपेंडरी ट्रेनी, साइंटिफिक असिस्टेंट या फिर डिप्लोमा होल्डर्स या फिर साइंस ग्रेजुएट्स वालों की पोस्ट के लिए 1.5 years, दैट मीन्स 80 months का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। और जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी टेक्नीशियंस हैं, प्लांट ऑपरेटर, मेंटेनर, इनके लिए 2 years का ट्रेनिंग पीरियड रखा गया है। अब बात करते हैं कि हमारी इस जॉब में पोस्टिंग कहाँ पर रहेगी। तो जैसे कि ये जॉब मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन से निकली है, तो आपकी पोस्टिंग मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम में ही रहेगी। बट ये एक ऑल इंडिया जॉब है, तो आपको किसी भी टाइम पर किसी भी यूनिट में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। सो लास्ट टॉपिक है हमारा बॉन्ड का। फ्रेंड्स, इस जॉब में कंपनी आपसे बॉन्ड साइन करवाएगी। कैटेगरी 1 वालों के लिए बॉन्ड की जो ड्यूरेशन है वो है 4.5 years, और इसकी जो वैल्यू है वो है 4,47,000। मतलब अगर आप 4.5 years से पहले कंपनी को छोड़ते हैं तो आपको 4,47,000 रुपीज़ कंपनी में पे करने पड़ेंगे। कैटेगरी 2 वालों के लिए 5 years का बॉन्ड है, जिसकी वैल्यू है 5,07,000 रुपीज़। सो दैट्स ऑल गाइज, मैंने अपनी तरफ से इस नोटिफिकेशन का हर पॉइंट डिटेल में डिस्कस किया है। आप इसका नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने इस जॉब का डायरेक्ट अप्लाई लिंक भी दिया है, आप डायरेक्ट अप्लाई भी वहाँ से कर सकते हैं। इस जॉब से रिलेटेड जो भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिले थे वो भी मैंने वहाँ पर अपलोड किए हैं। बाकी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी लेकर। तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड स्टे फिट। थैंक यू। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।